एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाता है हमारा मेन कैरेक्टर बेल एक चीज़ को देखे बहुत ही परेशान था और वो कहने लगता है लेवल 6 और वो अपने सामने एज का पोस्टर देखता है जहाँ पर लिखा हुआ था एज लेवल 6 की है और उसके साथ ही उसने फ्लोर नंबर 51 के बॉस को अकेले ही बीट किया है। और अगले सीन में हमारा मेन कैरेक्टर बेल ये सोचते हुए जा रहा होता है कि वो कभी भी एज को हरा नहीं पाएगा और अगले सीन में उसके पास हमारी फ्लोरा आके उसको पकड़ लेती है और तभी बेल कहने लगता है फ्लोरा तुम यहाँ पर। और उस टाइम पे फ्लोरा कहती है बेल सामा मुझे तुम्हारी तलाश थी, क्या तुम मेरे एक मदद कर सकते हो। और अगले इसमें दिखाते बेल चिल्लाते हुए कह रहा होता है क्या इतने सारे बर्तन को मैं खुद धोऊंगा। और तभी हमारी फ्लोरा कहने लगती सॉरी मुझे माफ़ करना लेकिन मुझे कुछ काम है। और उस टाइम में बेल कहता है लेकिन इससे मेरा क्या लेना देना है, असल में तुम्हारा काम तुम खुद करो। और तभी फ्लोरा कहने लगती है माफ करना बेल लेकिन मुझे थोड़ा सा काम है। और हमें दिखाते अगली सीन में बेल उस बर्तन को धोने लगता है और उसकी साइड में हमारी यूसान चली आती है और कहने लगती है तुम ये सब काम अकेले नहीं कर सकते। और अगले सीन में दिखाते वो दोनों बर्तनों को सफाई करने लगते हैं। और तभी बेल उससे पूछने लगता है असल में रियूसन असल में तुम भी एक एडवेंचर थी। और रियू कहने लगती हाँ मैं एडवेंचर थी लेकिन काफ़ी समय पहले। और तभी बेल कहने लगता है तो असल में तुम अपने लेवल को अप करने के लिए क्या करती हो मॉन्स्टरों से लड़ने के अलावा। और तभी रियू उसको समझाने लगती है असल में यदि तुमको अपने लेवल को बहुत तेज़ी से बढ़ाना है तो तुम्हें पहले अपने डर के ऊपर काबू करना पड़ेगा। और उसके साथ ही तुम्हारी जो एबिलिटी है बहुत ज़्यादा कम है, इसीलिए तुम एक पार्टी बना लो। उस पार्टी के अंदर तुम्हारे बहुत सारे मेंबर और दोस्त वगैरह भी होंगे और उससे तुम्हें बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिल सकता है। और तभी वो कहने लगती तुम एक एडवेंचर हो इसलिए तुम्हें इस जगह को छोड़ते हुए और एक किसी जगह पर एडवेंचर काम करने के लिए जाना पड़ेगा। उसके बाद ही तुम्हारा जो लेवल है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगेगा और तुम्हें बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। इस बात को सुनते हुए हमारे मेन कैरेक्टर बेल कहने लगते हैं तो ठीक है। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं फ्लोरा जो होती है वो इन सारी बातों को सुन रही होती है और वो थोड़ी सी मायूस लग रही होती है इस बात को लेके। और हमें अगले सीन में दिखाया था वहीं पर ही हमारे मेन कैरेक्टर बेल एज से फाइट कर रहा होता है। और उस टाइम में इस बार हाँ मेन कैरेक्टर बेल पायलट बार करता है और वो हमारे एज के ऊपर अटैक करता है लेकिन इस बार भी जो एज होती है वो असल में उसको बीट कर लेती है। और तभी एज कहने लगती है तुमने आज पहली बार मेरे ऊपर पलट वार किया है। और तभी बेल कहने लगता है हाँ शायद ऐसा हो भी सकता है। और अगले सीन में दिखाता है उस टाइम पे बेल कहने लगता है तुम्हारा शुक्रिया तुमने मुझे एक वीक तक फाइटिंग सिखाई। और तभी एज कहने लगती है तुम्हारा भी शुक्रिया तुमने मुझे बहुत देर एक्सपीरियंस दिया है। और तभी इस बात को सुन के बेल थोड़ा शर्माने लगता है। और अगले इसमें दिखाते हैं हमारी जो एज होती है वहाँ जाने लगती है और कहती है आज के लिए इतना ही तो और कभी मिलते हैं। और तभी हमें दिखाते हैं उस टाइम पे बेल सोचने लगता है कि अब सच में एज को बीट कर पाएगा। और हमारा सीन शिफ्ट होता है बेल का घर का सीन जहाँ पर हमारा बेल कुछ काम कर रहा होता है और उसके अंदर ही गॉडेस पूछने लगती है तो आज से जो लोकी परिवार का नया मिशन शुरू होता है, मैंने सही कहा ना। और हाँ तुम्हारी जो लड़ाई का टेक्निक है उसमें क्या हुआ, उसमें क्या कुछ सुधार आया है। और उस टाइम पे बेल कहने लगता है मैं बाद में आके तुम्हें बताऊंगा। और तभी गॉडेस कहने लगती तुम अपने स्टेटस को चेक कर लो। और तभी बेल कहते हैं नहीं मुझे कुछ काम है। और हमें अगले सीन में दिखाया था हाँ लोकी परिवार का कैप्टन का सीन और वो कह रहा होता है आज से हमारा एक न्यू मिशन शुरू होता है। और वो कहने लगता है असल में वो सभी लोग दो टीमों में बढ़ जाएंगे जहाँ हमारा पहला टीम होगा लोकी परिवार का, दूसरा टीम होगा हेपारिटस परिवार का। जो हेपारिटस परिवार की टीम है वो पहले 15th फ्लोर पर चले जाएंगे जहाँ पर लोकी परिवार उनका वेट कर रहे होंगे। और आज उनका पहला मकसद है सबसे पहले दुकान के अंदर 59th फ्लोर को एक्सप्लोर करना जहाँ पर अभी तक कोई भी नहीं पहुँच पाया है। और हमारा सीन यहीं पर शिफ्ट होता है और हमें दिखाता है मेन कैरेक्टर बेल और उसके बाद लिली का सीन वो दोनों दुकान के अंदर कहीं पर जा रहे होते हैं। और तभी बेल को दुकान के अंदर से भयानक सा आवाज़ आने लगता है और इस चीज़ को देखते हुए मेन कैरेक्टर बेल बहुत ज़्यादा शौक में चला आता है और वो नोटिस करता है उसके पीछे से एक बड़ा सा मॉन्स्टर मतलब मिनाटोर आ रहा होता है। और उस टाइम पे लिली कहने लगती है बेल सामा भागिए हम लोग इसके सामने नहीं कर सकते हैं। और तभी बेल जो होता है वो शौक में मारे कुछ बोल नहीं पा रहा होता। और हमें अगली सीन में दिखाते वो जो मिनाटोर होता है वो मॉन्स्टर उसके सामने आ रहा होता है और उस टाइम पे वो मॉन्स्टर उन दोनों के पास जाकर उनके ऊपर अटैक करने वाला होता है। लेकिन उस टाइम में लिली हमारे मेन कैरेक्टर बेल को दूर धकेल देती है। और हमें अगले सीन में दिखाता है हमारा मेन कैरेक्टर बेल असल में होश में चला आता है और वो नोटिस करता है जो लिली होती है वो असल में उसके ऊपर बेहोश पड़ी हुई होती है। और उसके साथ ही लिली के सर में बहुत ज़्यादा खून बह रहा होता है और लिली को चोट लगा हुआ होता है। और तभी हमें दिखाता है हमारा मेन कैरेक्टर बेल अपने सामने उस बड़े से मॉन्स्टर को देखते बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो लिली को दूर फेंकते हुए कहता है लिली मुझे माफ़ करना। और वो इतना कहते उस मॉन्स्टर के ऊपर अपने फायरबोल्ट अटैक से अटैक करने लगता है। और हमें अगले सीन में दिखाया वहीं पर वो मॉन्स्टर
हमारे बेल को एक पंच मारता है, लेकिन वो पंच बेल के साइड से निकलता है, लेकिन फिर भी बेल जो होता है वो लिटरली बहुत दूर तक गिरता है और हमें दिखाया था वो खड़ा हो जाता है और उसके आसपास जो आर्मर होता है वो नहीं होता है और वो कहने लगता है मैं फिर भी तुमको नहीं छोड़ूंगा। और हमें अगले सीन में दिखाया था हमारे जो लोकी परिवार होते हैं वो कुछ एडवेंचर से बातें कर रहे होते हैं और उस टाइम पे लीडर कहने लगता है तो तुम सभी लोग बोल रहे हो तुमने यहाँ पर एक मिनाटोर को देखा, और तभी वो सभी लोग कहने लगते हैं हाँ, लेकिन फिर भी मैंने एक चीज़ को नोटिस किया, वो मिनाटोर एक वाइट बाल वाले लड़के के पीछे है और मैं वहाँ से भाग के हुए चला आया। और हमें अगले सीन में दिखाया था मिनाटोर बेल के ऊपर अटैकिंग के पूरी तरह से रेडी था और हम मेन कैरेक्टर बेल भी उससे बहुत ही अच्छी तरह से लड़ रहा था। और हमें अगले सीन में दिखाया था वहीं पर ही बेल कह रहा होता है क्या मैं इसे जीत पाऊंगा, ये बहुत ही पावरफुल है। उसके बाद हमें दिखाते हैं हम मेन कैरेक्टर बेल उससे फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उस टाइम में हमारे मेन कैरेक्टर लिली का उसका आँख खुलता है और हमें दिखाते वो एक चीज़ को नोटिस करती है, जो बेल होता है वो उस मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है और तभी लिली कहने लगती है बेल सामा आप उसे लड़ नहीं सकते। और तभी बेल कहने लगता है लिली वहाँ से भाग जाओ, असल में तुम यदि भाग जाओगी तो मुझे भागने में आसानी होगी। और तभी लिली वहाँ से भागते हुए चली जाती है और हमें अगले समय दिखाया था बेल कहने लगता है लिली भाग गई है तो मुझे भागने में आसानी होगी। और उस टाइम वो सोचने लगता है यदि वो वहाँ से भाग गया तभी वो मिनाटोर होगा वो लिली के पीछे पड़ जाएगा और उसको मार डालेगा। और हमें दिखाया था उस टाइम में बेल अपने जो गॉडेस के दिए हुए चाकू को बाहर निकालने लगता है और हमें अगले सीन में दिखाया था वो उस मॉन्स्टर्स के सारे अटैक को डॉज कर रहा होता है और हमें दिखाया था बेल उसके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन वो उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाता। और हमें अगले सीन में दिखाया था बेल उससे बहुत ही अच्छी तरह से फाइट करने लगता है और आखिर में वो मॉन्स्टर भी बहुत ही अच्छी तरह से बेल को टक्कर दे रहा होता है। और तभी हमें दिखाता है वो जो मॉन्स्टर होता है बेल को हवा में उड़ाता है और उस टाइम में वो मॉन्स्टर अपने सिंग से बेल के ऊपर अटैक करता है और उसका सिंग बेल के हाथ में घुस जाता है और तभी वो मॉन्स्टर बेल को बहुत ही दूर फेंक देता है और तभी बेल कहने लगता है क्या मैं उससे लड़ पाऊंगा। और हमें अगले सीन में दिखाया था उसके सामने हमारी एज चली आती है और वो कहने लगते हैं बेल क्या तुम ठीक हो। और तभी बेल अपने मन में सोचने लगता है और वो सोचता है असल में जो एज है वो हर टाइम हर मेन कैरेक्टर बेल को सारे मॉन्स्टर से बचाने लगती है, लेकिन फिर भी बेल एक नाकामयाब लड़का है जो कभी भी एक मॉन्स्टर को ठीक से मार नहीं सकता। और वो कहने लगता है मुझे हर टाइम सभी लोग बचाते हैं लेकिन मैं उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकता, मैं एक डरपोक हूँ और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और हमें अगले सीन में दिखाया था तभी हाँ मेन कैरेक्टर बेल बहुत ही मुश्किल से खड़ा होता है और हमें अगले सीन में दिखाया था उसके पीछे एज के जो दोस्त होते हैं वहाँ पर चले आते हैं और हमें दिखाया था वहीं पर ही वो आदमी कहने लगता है सो एज तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और हमें दिखाया था वहीं पर मेन कैरेक्टर बेल कहने लगता है तुम इसको अभी रोक दो, मैं खुद को अपने हाथों से बचाना चाहता हूँ और मैं उस मॉन्स्टर को खुद के हाथों से मारना चाहता हूँ। और तभी वो उस मॉन्स्टर के सामने उसके साथ लड़ने के लिए चला आता है और हमें अगले सीन में दिखाया था उसकी तरफ बहुत जोर से भागने लगता है और दूसरी सीन में वो जो मॉन्स्टर होता है उसके साथ बहुत ही अच्छी तरह से टक्कर देते हुए फाइट कर रहा होता है। और तभी जो एज का दोस्त होता है वो कहने लगता है ओहो तुम दुकान के अंदर किसी और के किल को चुराने वाली थी, थोड़ा रुको क्या वो वही लड़का है जिस दिन तुमने उसको बचाया था एक मॉन्स्टर से। और वो कहने लगता है हाँ क्या चीज़ है मिनाटोर के लिए वो एक छोटा सा मामूली चीज़ है। और वो कहने लगता है वो तो बस अभी कुछ टाइम के लिए टिका रहेगा। और हमें अगली समय दिखाता है उसके पास हमारी लेली चली आती है और वो कहने लगती है असल में प्लीज़ बेल सामा को बचा लीजिए, वो नादान है, वो मर जाएगा। और हमें अगले समय दिखाता है उसकी दोस्त है कि उसको हेल्प करने लगती है और हमें अगले समय दिखाता है वो जो आदमी होता है वहाँ से जाने लगता है और कहता है मुझे उसको बचाना पड़ेगा। और वो आगे जाते हुए एक चीज़ को नोटिस करते बहुत ज़्यादा हैरान था, असल में जो मेन कैरेक्टर बेल था वो असल में उस मॉन्स्टर से बहुत ही अच्छी तरीके से फाइट करने लगता है और वो उस मॉन्स्टर के सारे अटैक से बचते हुए उसके ऊपर बहुत तेज़ी से अपने फायर अटैक से फायर करने लगता है। और हमें अगली सीन में दिखाता है उसको देखते हुए एक लड़की कहने लगती है क्या वो सच में लेवल 1 पे है। और तभी उसका लीडर कहने लगता है एक महीने के अंदर ये लड़का कितना ज़्यादा चेंज हो गया है। और हमें अगले सीन में दिखाते बेल उसके ऊपर बहुत तेज़ी से फायरबोल्ट से अटैक कर रहा होता है और अगले सीन में दिखाते उसी अननोन गॉडेस को जो कह रहे होते हैं कितना ज़्यादा मजेदार है, वो लड़का बहुत ज़्यादा पावरफुल है और बहुत ज़्यादा प्यारा और बहुत ही ताकतवर है। और हमें अगले सीन में दिखाते जो लिली होती है वो अपने होश में चली आती है और उसके साथ हमें दिखाते हैं उसका जो दोस्त होता है वो कहने लगता है उसका विरोधी बहुत ताकतवर है। और हमें अगले सीन में दिखाया था उसके साथ ही हमारा मेन कैरेक्टर बेल उस मॉन्स्टर के साथ लड़ने के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ता है और वो अपने चाकू से उसके ऊपर वार करता है, लेकिन उसका जो चाकू होता है वो उसी टाइम बहुत तेज़ी से टूट जाता है। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं वहीं पर ही हमारा मेन कैरेक्टर बेल उस मॉन्स्टर के हाथों में अपनी दूसरी चाकू के साथ उसके हाथों पे हमला करता है और उस हाथों को बहुत तेज़ी से घायल भी कर लेता है और जिसके जरिए वो मॉन्स्टर का दाहिना हाथ बहुत ही कमज़ोर हो जाता है और वो अपने हाथों से उस स्वॉर्ड को नीचे फेंक देता है। और तभी मेन कैरेक्टर बेल उस स्वॉर्ड को पकड़ते हुए
उस बड़े से मॉन्स्टर मिनाटो के ऊपर बहुत तेजी से बहुत बार अटैक करने लगता है और उस टाइम ये सभी चीज़ें देखते हुए बहुत सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान थे। और हमें अगली सीन में दिखाया था उसके साथ ही वो जो मॉन्स्टर होता है वो हाँ मेन कैरेक्टर बेल के ऊपर बहुत तेज़ी से अटैक करने वाला होता है और तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर बेल होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और तभी एक लड़की कहने लगती ये गलत हुआ, अभी वो लड़का मर जाएगा। लेकिन फिर भी हमारा मेन कैरेक्टर बेल उस मॉन्स्टर के ऊपर बहुत ही अच्छे से अटैक करने लगता है और उसके साथ ही उसके नीचे जाते हुए हमारा जो बेल होता है वो उस मॉन्स्टर के पेट के अंदर बहुत ही अच्छे से अपने चाकू को डाल देता है और वो मॉन्स्टर बहुत जोर से चिल्लाने लगता है। और उस टाइम पे जो बेल होता है उस मॉन्स्टर के पेट के अंदर बहुत ज़्यादा फायर अटैक करने लगता है और अगले सीन में दिखाया था वो जो मॉन्स्टर होता है उसको कुछ भी नहीं हो रहा होता है। इस बात को देखते हुए हमारा मेन कैरेक्टर बेल कहने लगता है फायर वोल्ट और उस टाइम में हमें दिखाया था उस मॉन्स्टर के पेट के अंदर बहुत तेजी से फायर ब्लास्ट हो रहा होता है और वो फिर से कहने लगता है फाइनल फायर बोल्ट और हमें अगली सीन में दिखाया था इसके साथ ही बहुत बड़े से मॉन्स्टर मिनाटोर का पेट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और हमें दिखाया था उसके पेट को चीरते हुए सारे जो मैजिकल अटैक बाहर निकल के आता है और बहुत ज़्यादा तेजी से बाहर निकल के आता है। उसके साथ ही वो मॉन्स्टर नीचे गिर के उस टाइम मर जाता है और हमें दिखाया था मेन कैरेक्टर बेल कहने लगता है आखिरकार मैं जीत गया और तभी उस मॉन्स्टर का एक सींग नीचे आके गिरता है और हमें अगले सीन में दिखाता है उस टाइम में हमारी जो लिली होती है वो उसके पास जाने लगती है और अगले सीन में लोकी परिवार की एक लड़की उसका स्टेटस चेक करने लगती है और वो कहने लगती है इसके स्टेटस एस रैंक है, मतलब इसका जो लेवल है वो अभी 2 लेवल हो चुका है। और इसके साथ ही उसको देखते हैं वो सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान और हैरान भी हो जाते हैं। और हमें अगले सीन में दिखाया था मेन कैरेक्टर बेल अपने बेड पर सोया हुआ था और उसके पास गॉडेस थी और वो कहने लगती है बेल तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा किया। और उसके साथ ही गाइस आज हमारा डायनामाइट सीजन 1 एपिसोड नंबर 8 का जो स्टोरी लाइन था वो यहीं पर एंड होता है। यदि आप सभी लोग इस चैनल पर पहली बार आ रहे हो और ये एपिसोड आपको अच्छा लगता है और आप लोग इसका आगे वाले एपिसोड को एंजॉय करना चाहते हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना और उसके साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम लोग ऐसे न्यू अनमे एक्सप्लेनेशन आपको रोज लाते रहते हैं। सो गाइस चलिए आज की वीडियो में इतना ही, तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को सायोनारा गाइस।